प्रवासी मजदूरों की तकलीफ किसी से छुपी हुई नहीं है। लॉकडाउन हुए 3 महीने मुकम्मल होते आ रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का आज भी अपने अपने घरों के लिए लौटना शुरू है। ऐसे वक्त में कई संस्थाएं, कई लोग प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए खड़े हैं। नागपुर शहर एक ऐसा शहर है जहां से तकरीबन 30 से 35 प्रवासी मजदूरों की ट्रेन रोज़ गुजर रही है। ऐसे वक्त प्रवासी मजदूरों की बहुत सी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए नागपुर शहर की 50 संस्थाएं और मिलकर कई लोग पानी, खाना और दीगर ज़रूरत के सामान का इंतज़ाम नागपुर स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन में मौजूद लोगों के लिए कर रहे हैं। आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पे एक नज़र। नागपुर शहर रेलवे स्टेशन पे सैयद हम्माद और मैं यूसुफ इकबाल यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ जो रोज़ाना यहाँ पे नागपुर शहर से गुजरने वाली कम ज़्यादा 50 से 60 ट्रेनें यहाँ से रोज़ाना रवाना हो रही है। कभी 2 से 3 ट्रेन यहाँ से जा भी रही हैं। बॉम्बे वाली ट्रेन को भी यहीं से होके कलकत्ता जाना होता है और साउथ की जितनी ट्रेन है जो टूवर्ड्स नॉर्थ जाती हैं वो भी नागपुर रेलवे स्टेशन से होते हुए ही गुजरती हैं। ऐसे वक्त में नागपुर रेलवे स्टेशन चूँकि बीच में पड़ता है और लोगों का किसी का 16 घंटा, किसी का 18 घंटा, किसी का 24 घंटे का सफ़र होता है, तो लोगों की ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, पानी और खाना, यहाँ आने तक पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ऐसे वक्त में नागपुर शहर की कुछ 50 इंडिविजुअल्स और एनजीओज़ मिलके रोज़ाना 50,000 लोगों का खाना यानी 50,000 किट्स ये रेडी कर रहे हैं कम ज़्यादा। और सिस्टम एक इनके बीच में इस तरह से है कि ट्रेन आने के मात्र आधा घंटे पहले इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ट्रेन यहाँ से गुज़र के यहाँ से रुक के जाने वाली है। ये आधे घंटों के अंदर में ये उस ट्रेन के अंदर जितनी बॉगीज़ हैं, हर बॉगी के आगे इन्हें 80 किट्स, 80 पैकेज रखने पड़ते हैं ताकि वो ट्रेन के अंदर 2 आदमियों को बुलाएं और वो 80 पैकेट्स उस बॉगी में छोड़ दें ताकि वो लोग आपस में बांट लें। इसमें ज़रूरत के हिसाब से दूध के पैकेट्स भी हैं, खाना भी है, पानी भी है और बिस्किट्स और ऐसे बहुत सारी चीज़ों का पूरा एक किट बनाया जाता है। ये किट ट्रेन तक छोड़ दिया जाता है। ऐसे वक्त में आप मेरे देख सकते हैं मेरे सीधे हाथ की तरफ यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा पानी के काफ़ी पेटी रखी हुई हैं। ये हर एक आदमी को 1 लीटर पानी यहाँ पे पहुँचने के बाद एक किट में मुहैया किया जाता है। ये नागपुर शहर का रेलवे स्टेशन है। रोज़ इस रेलवे स्टेशन से करीब 40 से 50 प्रवासी मज़दूरों की ट्रेनें गुज़रती हैं, जिसमें 30, 40 या 50,000 प्रवासी मज़दूर मौजूद रहते हैं। वो अपने शहर से जहाँ से वो रवाना होते हैं वहाँ से 12 घंटे, 16 घंटे, कभी 24 घंटे का सफ़र तय करके नागपुर पहुँचते हैं। इस हालत में नागपुर शहर पहुँचते पहुँचते ऐसे मज़दूरों का भूख और प्यास से बुरा हाल होता है। ऐसे वक्त में जब उनके साथ कुछ औरतें और बच्चे भी मौजूद होते हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना बहुत दुश्वार होता है। इसी तरह से ऐसे मज़दूरों को मदद करने के लिए नागपुर शहर से इस तरह की बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर प्रवासी मज़दूरों के लिए खाना, पानी और उनकी बेसिक नीड जो डेली रोज़मर्रा की ज़रूरत के जो सामान हैं उनका भी रेलवे स्टेशन में पूरी तरह से इंतज़ाम किया जाता है। ये संस्थाएं के जो लोग हैं वो ऐसे मज़दूरों की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका पूरी तरह से इंतज़ाम करके यहाँ पे खड़े हैं। कुछ वक्त पहले ट्रेन आने के सिर्फ आधा घंटा पहले उनको इन्फॉर्म किया जाता है और वो लोग इस आधे घंटे, 1 घंटे के दौरान इस तरह से एक बोरी में करीब 40 पैकेट का इंतज़ाम करते हैं जो खाने के पैकेट होते हैं। ये बॉगी के एक साइड में रख दिया जाता है। एक बॉगी में जबकि 72 लोग मौजूद होते हैं, दोनों दरवाज़ों पे 40-40 पैकेट का एक बैग रख दिया जाता है और उसके साथ में कुछ फ्रूट भी दिया जाता है ताकि हर आदमी जो ट्रेन में मौजूद है वो अपने हिसाब से खाना ले ले और आगे के लिए अपने लिए इंतज़ाम कर ले। साथ ही साथ ये संस्थाएं और भी बहुत सारी चीज़ें इनको अवेलेबल करवा के दे रही हैं। इस तरह की ये पूरी संस्थाएं, कुछ लोग अपने यहाँ से, कुछ संस्थाएं अपनी जगह से खाना बना के पैक करके ऐसे बॉक्स की शक्ल में, बोरों की शक्ल में रेलवे स्टेशन लेके आते हैं और कुछ संस्थाएं
तो वहीं बैठ के आप देख सकते हैं, यहीं बैठ के खानों का पैकिंग करती है ताकि आने वाले मज़दूरों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ संस्थाएं, कुछ इंडिविजुअल्स मिलके नागपुर शहर रेलवे स्टेशन पे एक मिसाल कायम कर रहे हैं। यहाँ एक गाड़ी जो मुंबई से हावड़ा स्टेशन जा रही है, ऐसे वक्त में बहुत सारे एनजीओ यहाँ पे लोगों की सेवाएं दे रहे हैं। इवन रेलवे की तरफ से कुछ पानी वाटर वगैरह का भी काम शुरू है और उसके साथ साथ यहाँ कुछ एनजीओ, नागपुर शहर की कुछ एनजीओ मिलके यहाँ जितने पैसेंजर्स हैं इस ट्रेन के अंदर और यहाँ से गुजरने वाली जितनी ट्रेन हैं, एक एवरेज में यहाँ रोजाना 50,000 खाने के बॉक्सेस हर रोज आने जाने वाले पैसेंजर्स को बांटे जा रहे हैं। और हम बता दें आपको, इसके अंदर कई ट्रेन जो किसी और रूट की भी है लेकिन उसको वाया नागपुर भेजा जा रहा है। इसके वजह से नागपुर स्टेशन पे इस वक्त में सबसे ज्यादा ट्रेनें अपने प्रवासी मजदूरों की यहाँ से गुजर रही है। आप मेरे पीछे नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ लोगों को पानी वाटर का काम, बिस्किट, चाय, जरूरत का खाना और ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ के बहुत सारे एनजीओ मिलके लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं ये ट्रेन अब यहाँ से रवाना तो हुई। ये ट्रेन मुंबई से हावड़ा के लिए अभी रवाना हो रही है। मजदूरों में बहुत उत्साह देखा जा सकता है, बहुत जोश देखा जा सकता है। एक अरसे से करीब 2.5 महीने से जो मजदूर यहाँ फंसे हुए थे, आज अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। इनमें एक अलग ही खुशी, एक अलग ही जोश देखा जा सकता है। नागपुर शहर के कुछ एनजीओज ने यहाँ मिलके ये लोगों के लिए पूरी तरह से खाने पीने का इंतजाम करके यहाँ पे इंतजाम इनके लिए किया हुआ था। कि जो अपने एडिशनल कमिश्नर नीलेश भरने सर जो है, उन्होंने और जो रेलवे के पाटिल सर है, उन लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया था। जब उन्हें पता चला था कि जो अनडाइवर्टेड ट्रेन्स है जो डाइवर्ट होकर नागपुर आ रही थी, इसका शेड्यूल नागपुर नहीं था लेकिन वो डाइवर्ट होकर नागपुर आ रही थी, तब इन्हें ऊपर से आया था कि अगर नागपुर में कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या माइग्रेंट लेबर्स के लिए खाने पीने की व्यवस्था। तो नीलेश भरने सर ने उसी कॉल पे उनको कमिट किया था कि हाँ, हमारे नागपुर से आपको व्यवस्था हो जाएगी। और जैसे कि स्टार्टिंग से सब लोग जो है, जितने भी सोशल वर्क वगैरह सब हो रहा है, तो पुलिस और एनएमसी के अंडर में ही सबका काम हो रहा है। तो भरने सर ने एक ग्रुप क्रिएट किया था। उस ग्रुप में जैसे ही सर ने पोस्ट किया कि आज हमारे यहाँ इतनी जो है डाइवर्टेड ट्रेन यहाँ आने वाली है, तो हम लोगों को उनके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो विदिन 1 आवर स्टेशन पे सब फूड, वाटर और बिस्किट्स, केले, फ्रूट, हर चीज़ की व्यवस्था स्टेशन पे माशाल्लाह आने लग गई थी। कोई चीज़ की कमी रही नहीं थी। और स्टार्टिंग इनिशियल डेज में हम लोगों ने 50,000 लोगों को यहाँ से फूड, वाटर और ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया था पर डे 50,000 लोगों को। पहले इनिशियली 3 से 4 दिन ये रहा, फिर उसके बाद में 1-2 दिन थोड़ा सा क्राउड मूवमेंट कम था, फिर उसके बाद से वापस अभी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। लगभग आज की तारीख में भी 20 से 25 ट्रेन रोज़ यहाँ से जा रही है। एक ट्रेन में 1200 पकड़े तो 1200 से ज़्यादा लोग रहते हैं। कम से कम एक बोगी में आप ये समझ लीजिए कि 80 लोगों का एक एवरेज जा रहा है। 8 लोग जो जाते हैं बोगी में, 8 यानी 72 से 80 लोगों का एक एवरेज एक बोगी में जा रहा है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि अब इसके अंदर में आप लोग बेसिकली प्रोवाइड क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक पूरा मेन्यू जो बोल सकते हैं। जी, हम लोग इनको पूरा मील दे रहे हैं। जैसे हम लोगों के पास में मसाला राइस आता है, रोटी सब्जी आ रही है, और उसके अलावा जैसे केले आ रहे हैं, बिस्किट है, पानी की व्यवस्था तो IRCTC कर रही है। इवन जो ड्राई स्नैक्स है उसकी भी IRCTC कुछ ट्रेनों में व्यवस्था कर रहा है, जो उन्हें शेड्यूल की गई है वो सारी ट्रेनों की। लेकिन हम लोग जो NGOs और जो भरने सर का जो ग्रुप है वो सारी ट्रेनों को कवर कर रहा है। यानी हम लोग हर ट्रेन में अनाज दे रहे हैं। और बच्चे जो है, इन्फेंट जो भी बच्चे आ रहे हैं, बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी, उनको मिल्क और जो भी चीज़ें जो बच्चों को ज़रूरत लग रही है, जैसे सेरेलैक हो गया, और लेडीज़ लोगों के लिए सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था। यानी नागपुर से जो भी जा रहा है वो खुश होकर ही जा रहा है। ओवरऑल यानी जितने भी अभी बाकी स्टेशन से, मैं समझता हूँ नागपुर सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप पे काम कर रहा है शायद। जी, मैंने भी न्यूज़ में देखा है कि न्यूज़ में आ रहा है कि कुछ जगह पे बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन हमने ये चीज़ नोटिस किया है कि जो भी यहाँ से जा रहा है नागपुर से, वो बहुत खुशी जा रहा है। वो बाकायदा हमें बाय और थैंक यू बोल के जाता है, और इससे हमें समझ में आता है कि वो बंदा दिल से खुश होकर जा रहा है। दूसरी चीज़ मैं पूछूँ, आपके साथ में जैसे मुझे जो पता चला था 50 इंडिविजुअल्स और कुछ NGO साथ में काम करें, कुछ NGOs के कुछ नाम जानना। हाँ, जैसे हम लोगों को गुरुद्वारा से भी सपोर्ट आ रहा है,
इवन हमें जैसे ताज का लंगर करके ग्रुप है, सीट करके एक ग्रुप है, नूरी करके एक ग्रुप है, और ताज रोटी बैंक है। उसके अलावा बहुत और काफ़ी सारे ग्रुप है। इवन जैसे हमें सेंटर पॉइंट होटल से खाना आता है यहाँ पर माइग्रेंट्स के लिए, मोहसिन भाई है वो उनके तरफ से खाना आता है। तो काफ़ी लोग हैं, यानी आप बस आप ये समझ लीजिए ना कि जब अगर 50,000 में से कोई भी आदमी भूखा नहीं जा रहा है, इसका मतलब कितने खाने का अरेंजमेंट होगा। और हर चीज़ है, यानी जो माइग्रेंट जो आ रहा है उसे खाना भी दिया जा रहा है, उसे केले भी दिए जा रहे हैं, उसे बिस्किट भी दिया जा रहा है, छोटे बच्चों को दूध भी दिया जा रहा है। तो कोई चीज़ की किसी को कमी नहीं है, और पानी तो जितना उसको लग रहा है उतना दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच। जिस तरह से नागपुर रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, इसी तरह से एक यहाँ बाबा ताज रोटी बैंक नूरी महफिल ताजबाग की तरफ से भी एक टीम है जो यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अज़हर अंसारी है। मुझे बताइए, अभी जो इतना श्रमिक ट्रेन जो यहाँ से गुजर रही है उसमें आप लोग की तरफ से क्या सेवाएं हैं? हमारे तरफ से तकरीबन अभी 2 दिन से हम लोग रोज़, कल हम लोगों ने 1100 पानी की बोतल भेजे थे यहाँ, 1000 खाने की पैकिंग भेजे थे और 1000 फूड भेजे थे। और आज हम लोग, आज समझ जाओ 5/2019 के आज हम लोग की तरफ से 500 बोतल दूध की है और बिस्किट है और भी जो चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी यात्री जो आ रहे हैं बाबा ताज रोटी बैंक की तरफ से नूरी महफिल। अच्छा, अभी ये इसके अलावा भी आप लोग बहुत सारा काम करते रहे अपने एरिया में, वो किस तरह से काम था? यानी आपने लोगों को खाने वगैरह का भी बहुत सारा इंतज़ाम करके दिया हुआ है, और रोटी बैंक का कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा इसमें मैं ब्रीफिंग चाहूँगा। देखिए, रोटी बैंक का जो कंसेप्ट है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 2 से 3 साल इसको हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो रोटी बैंक का जो कंसेप्ट को सामने लेकर आया, उसका मेन रीज़न था हमारा जो नागपुर शहर के अंदर में कोई भी शख्स जो है भूखा ना सोए। तो भूखा ना सोए, इस चीज़ को हमने कंसेप्ट को लेकर आया। जैसे आप लोगों ने इससे पहले देखो औरंगाबाद में एक हमारे भाई ने वो स्टार्ट किए थे, तो उससे हमको प्रेरणा मिली। फिर हमने यहाँ पे नागपुर में इसको स्टार्ट की। जैसे ही स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 2000 के करीब डेली का हम लोग पैकेट्स, यहाँ पे फूड पैकेट को हम लोग पैक करते थे। पैक करने के बाद में हम लोग जहाँ पे भी जो अपना, आपने देखे होंगे जो फुटपाथ पे जो गरीब लोग सोते थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद, हम लोग उन लोगों को आइडेंटिफाई करके और डेली का हम लोग उनको खाना पहुँचाते थे। और ये काम हमारा मुसलसल कई दिनों से चला और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद भी नूरी महफिल जो बाबा ताज रोटी बैंक है, ये जो है बहुत सारे काम इन्हें अंजाम देती आई। लाइक अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले क्वारंटाइन सेंटर का आपने सुने कि अभी जो हमारे मोमिनपुरा और सतंजीपुरे से हमारे कुछ भाई लोग वहाँ पे क्वारंटाइन हुए। तो जो जैसे वहाँ पहुँचे हम लोगों को पता चला कि वो लोगों को इफ़्तार के लिए और सहरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। तो हम लोगों ने इफ़्तार की अपनी ज़िम्मेदारी लिए और अल्हम्दुलिल्लाह डेली का हम लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छे क्वांटिटी के अंदर में फ्रूट्स है और शरबत बॉटल्स है और फूड वगैरह हम लोगों ने बहुत अच्छी क्वालिटी में हम लोगों ने वहाँ पे प्रोवाइड किए। और सबसे अच्छी बात, हमारी जो नूरी महफिल की जो टीम है वो बहुत अच्छी टीम स्पिरिट हमारे अंदर में है और सब लोग एक को जानते हैं और बहुत अच्छा हम लोग काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसी बात से, जैसा आपने बताया कि पता चला मोइनपुरा और शतंजीपुरा के एरिया के कुछ लोगों को क्वारंटीन में तकलीफ जा रही है, तो आपने उन्हें सुविधाएं दी। तो ये आप ये जो काम करें, क्या कपड़े देख के करें जैसे प्रधानमंत्री ने? नहीं, देखिए कपड़े देख के तो, जैसे मैंने आपको बाबा ताज रोटी बैंक का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया फुटपाथ के अंदर, अब फुटपाथ के अंदर में जैसे हम लोग जाते हैं तो उसके अंदर में कौन शख्स वहाँ पे बैठा हुआ है वो वहाँ पे आइडेंटिफाई थोड़ी ना होता कि कौन से मज़हब का है, कि अगर वो टीका लगाया हुआ है या टोपी लगाया हुआ, ऐसा हम लोग आइडेंटिफाई करके किसी को खाना नहीं देते। जो भी भूखा है उसको हम लोग देते हैं। और ये बुजुर्गान दीन का एक तरीका है। आपने देखे होंगे हमारी जितनी भी असलाफ़ है वो लोगों का तरीका ये रहा कि वो लंगर को यानी लंगर आम करते थे, जिससे जितनी भी ह्यूमैनिटी के अंदर में कोई भी हर मज़हब के लोग उसके अंदर में उसका फ़ायदा उठाते थे। तो ये कंसेप्ट को भी हम लोगों ने अपने जहन में रखे और सभी को बांटे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी सलफ़ सालिहीन का जो तरीका उसी को फॉलो करते हम लोगों ने करे। किसी की निशानदेही करके निशानदेही अगर करते हैं तो फिर हमारा हिंदुस्तान में रह के, जैसा हम लोग बोलते हैं कि हम इस मिट्टी से पैदा हुए और इस मिट्टी में मरेंगे, तो ये कंसेप्ट फिर कहाँ हुआ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है क्या अल्हम्दुलिल्लाह, क्या जिस देश में रहो उस देश की मिट्टी से, उस देश के मुल्क से, उस देश के कानून को मानना है आप लोगों को। तो ये चीज़ को हमने कंसेप्ट हमारे ध्यान में है अल्हम्दुलिल्लाह। नागपुर रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे प्रवास संस्थाएं, अप्रॉक्सीमेट 50 इंडिविजुअल और कुछ NGOs मिल के जो यहाँ आने वाले जितनी भी ट्रेन है प्रवासी मज़दूरों की, माइग्रेंट लेबर्स की, वो ट्रेन को अपनी तरफ से सेवाएं दे रही हैं।
हम आपको जैसा कि बता चुके हैं, मुंबई से कोलकाता जाने वाली भी ट्रेन नागपुर होते हुए ही जाएगी। उसी तरह साउथ से जितनी नॉर्थ की तरफ जो ट्रेन मूव करती हैं, सबको नागपुर से होते हुए गुजरना पड़ता है। ऐसे वक्त में जब लेबर्स को भूख और प्यास की शिद्दत लगी होती है, ऐसे वक्त में खाना और पानी सबसे बेसिक नीड जो बन जाता है। तो नागपुर शहर में भी शुएब मेमन साहब से जैसे बात हुई और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मिल के काम कर रहे हैं, उन्हीं संस्थाओं में से एक संस्था सीड फाउंडेशन भी है। उसी के आज हमारे साथ में सेक्रेटरी शाहरुख सुल्तान और प्रेसिडेंट मुबीन सिद्दीकी हमारे साथ में। सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी ये जैसे बहुत सारे सेवाएं देने वाले काम हैं, आप लोग का इसमें किस तरह से कैरेक्टर है? हम लोगों का एक्चुअल में इसमें कैरेक्टर ऐसा है कि कुछ जैसे कि हम लोगों ने कल से इसकी शुरुआत की है और अब तक के शुएब भाई के थ्रू जो आपने जिनसे बात कर चुकी, उनके थ्रू हम लोग ये वर्किंग कर रहे थे। कल के जो हम लोगों के मेनू की अगर बात की जाए तो कल हम लोगों ने जो स्टूडेंट और जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन थी, दोनों के लिए अलग अलग मेनू डिसाइड किया था, जिसमें मसाला राइस और वाटर पानी की बोतलें, मिल्क छोटे बच्चों के लिए, बनानास और चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, ऐसी सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कल किया था। और आज हमारी तरफ से 665 दर्जन के आसपास केले, बनानास जिसे हम कहते हैं, और वाटर 1000 वाटर हम लोगों की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इसी तरीके की कोशिश है, डेली एक हम लोग मतलब चेंज कर करके कोशिश करते हैं, जिस तरीके की चेंज कर करके हम कुछ कर सकें, इस तरीके की चीज़ हमारे पास रहती है। मुबीन, मैं जानना चाहूँगा कि जैसा सीट और भी जैसे काम करते रही है, यहाँ पे काम करने वाले माइग्रेंट लेबर, इनको काम कर यानी फील्ड तो बहुत सारा है आपका, नागपुर शहर में मोइनपुरा है, टीपू सुल्तान चौक है, आपके नारी एरिया, यहाँ पे भी काम कर सकते थे। तो ये माइग्रेंट लेबर की तरफ आने का कैसे क्या इरादा हुआ? दरअसल में देखा जाए तो महाराष्ट्र का एक बड़ा शहर नागपुर है और हर गाड़ियाँ यहाँ से गुजर के जाती हैं। तो हमने देखा है कि मज़दूरों को बड़ी तकलीफ़ हुई, तो हमने सोचा कि जिस तरीके से मज़दूरों को जो तकलीफ़ सड़कों पे हुई, उन्हें ट्रेनों में भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि जैसे पहले होता था कि हर स्टेशन पे कुछ ना कुछ यात्री ख़रीद के ले सकता था, लेकिन वर्तमान में उनके पास ना कोई पैसा है, ना कोई ऐसी सामग्री है। तो हमको ये पता चला कि यहाँ से भी ट्रेनें गुजरने वाली है, तो तमाम NGO के साथ मिलकर हमने भी अपनी तरफ से कल माशाल्लाह 2700 या 2700 बच्चे यहाँ से गए, तो उनको खाने का सामान दिया, पानी की बोतलें दिए, मीठा दिया और दही दिया, दूध दिया। इस तरीके से जैसे जैसे हमको पता चल रहा है तो हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और इसके पहले भी हम लोग सहरी का, अफ्तारी का, दिन के खाने का, और अल्हम्दुलिल्लाह 25 मार्च से लगातार आज तक हम लोग कामठी रोड ऑटोमेटिक चौक पे रात का खाना दे रहे हैं, जिसमें तकरीबन 1000 से 1200 लोग यानी खाने का लाभ उठाते हैं। वहाँ पर पार्सल बनाए जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब पूरा ख्याल रखते हुए वहाँ पर वो लेके जाते हैं पार्सल। इस तरीके से मदद की जा रही है। चलिए, मैं चूँकि और भी NGOs का मुझे लेना है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से बात करके। साहब ने बताया है कि यहाँ पे लेडीज़ के लिए, जो माइग्रेंट लेबर के साथ में कुछ लेडीज़ और बच्चों के लिए दूध का भी इंतज़ाम किया जा रहा है, साथ ही साथ लेडीज़ के लिए सैनिटरी नैपकिन्स का भी अरेंजमेंट यहाँ किया जा रहा है। तो हमारे साथ 2 सिस्टर्स हमारे साथ में हैं जो लोगों को ज़रूरत के हिसाब से औरतों को सैनिटरी नैपकिन का भी अरेंजमेंट करके दे रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, शीतल। अच्छा शीतल मैम, ये सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सैनिटरी नैपकिन का माइग्रेंट लेबर के परिवार को देने का एक कंसेप्ट कैसे क्या जहन में आया? नहीं, क्योंकि कैसे है कि बहुत सारे जो लेबर्स हैं वो अपनी फैमिली के साथ में आ रहे हैं और उनके साथ में महिलाएं हैं, और कभी भी पीरियड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी आ सकती है। तो उस समय महिलाओं के पास में ये रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो ज़रूरत हमें जान पड़ी, उनकी जो नीड है खाने के साथ में, तो वो तो अलग बात है, पर ये बहुत ही एकदम एसेंशियल हमको दिल से लगा कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने फिर नैपकिन हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो और हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। तो ये पांचरी नाके से शुरू किया गया था कि स्टेशन पे किया? नहीं, हम लोगों ने स्टेशन से ही शुरू किया है। स्टेशन के पे अलग? हाँ, नहीं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग 4-5 ऑर्गेनाइजेशन है हमारी त्रिरत्न के इंस्टीट्यूट के अंदर, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के अंदर में बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो वो सारे प्रोजेक्ट के लोग जो है हम लोग एक साथ इकट्ठा आए हैं और काम कर रहे हैं, जिसमें कि आर्यलो का है, पीपल टू पीपल है, और त्रिरत्न यूथ है, NNBY है, नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ है। तो ऐसे हम सब मिलके यानी एक छत के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं, यानी ब्रांचेस अलग अलग है और एक ही इसमें हम लोग काम कर रहे हैं।
अच्छा, ऐसा कोई आपके सामने ऐसी कोई घटना, इस आप जो टॉपिक सैनिटरी नैपकिन वगैरह, ऐसी कोई घटना वगैरह ऐसा हुआ कि आपको लगा कि भाई ये वाकई ये बहुत ज़रूरत थी? हाँ बिल्कुल हुआ है हमारी कल यानी एक जेंट्स थे तो उन्होंने यानी बताया कि अगर लेडीज़ के लिए कुछ होगा तो नैपकिन वगैरह होगा तो आप वो ला कर दीजिए। तो हमारे में से एक दीदी थी तो वो रेलवे के ऑफिस में गए और वहाँ पर उन्होंने बोले कि अगर आपके पास में नैपकिन है तो आप हमको दीजिए। और उन्होंने खुद ही यानी निकाले वहाँ से और जो महिला थी यानी उनको दिए। और फिर हमको लगने लगा कि नहीं, इसकी बहुत आवश्यकता है। जिस तरह से यानी खाने की अपनी नीड है पेट भरने के लिए, इसलिए महिलाओं की बेसिक नीड रहती, तो महिलाएं कैसा बहुत बार बताते भी नहीं हैं। इसलिए हम लोगों ने रात को ही डिसाइड किया कि हम कल जितने भी ट्रेन आएंगे तो हम वो ट्रेन में हम नैपकिन यानी सैनिटाइजर नैपकिन हम महिलाओं को देने वाले हैं। तो देते समय कुछ महिलाओं को उस चीज़ का महत्व ही नहीं समझ रहा था, लेकिन फिर पता नहीं कैसे उन्होंने फिर जाते समय एक लेडीज़ ने यानी दो भी उसकी डिमांड की है, तो हमने उनको वो नैपकिन दिए, तो हमको बहुत अच्छा लगा। चलिए, और कुछ एडिशनल ऐसा कुछ सेवा आपके तरफ से दी जा रही है? हाँ, जब से यानी लॉकडाउन हुआ है तब से यानी आर्यलोक का इंस्टीट्यूट है, पीपल टू पीपल है, बहुजन हिताय है, और तो वो यानी जो नीडी लोग हैं तो उन लोगों को जो फूड किट है तो वो उन लोगों तक ले जाके पहुंचा रहे हैं। और एवन चपाती भी यानी जो लोग हैं जा कर उन लोगों को चपाती वगैरह दे रहे हैं। यानी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक ये सिलसिला शुरू है। हाँ, और अभी ऐसा लगने लगा कि जो लोग नहीं आ जा रहे हैं यानी बस से भी जो लोग जा रहे थे या पैदल जा रहे थे, तो अगर कुछ लोगों के पास में सामान है लेकिन अगर पकाने के लिए कुछ भी नहीं है तो उनको भी रुका कर उनको खाना खिलाए और उनको किट उनको दिए हैं। तो हमारा ये जो कार्य है सिलसिला हमारा शुरू है।